टैप रूट यानी आपके बिजनेस का सबसे खतरनाक विज्ञान है ये। यानी टैप रूट जिस व्यक्ति का मजबूत है उसका बिजनेस मजबूत है। जैसे शरीर के लिए योगा है ना, वैसे ही बिजनेस के लिए टैप रूट है। आज मेरा टॉपिक जो है इस चीज के ऊपर रहेगा और मैं समझता हूं कि सभी के सभी लोग सीरियस बैठे हैं और जो अपने बिजनेस में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा बिजनेस लूं, रूबी स्टार जाऊं, सफायर जाऊं, रूबी जाऊं, तो आपकी वो इच्छा, वो कामना तब पूरी होगी जब ये आप 30 मिनट का इस सेशन को बड़े सीरियसली तरीके से जो है अटेंड करेंगे। क्योंकि ये देखो, सुनना एक अलग बात है, एक अलग विज्ञान है, लेकिन सुनने के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना एक अलग विज्ञान है। तो आप यदि सुनने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं बातों को, तो डेफिनेटली यू आर विनर, डेफिनेटली। तो हमें जो है इस पॉइंट को बड़ा सीरियसली समझने की जरूरत है कि आपके शरीर के लिए योगा एक बेहतर सोर्स है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। ऐसे ही टैप रूट आपके बिजनेस को अंदर से मजबूत बनाता है। यानी वो 30 तारीख वाले बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, जो 30 और 31 को आता है। और जो बिजनेस आपको अंदर से, जिसकी जड़ों को हमें मजबूत करना है, वो क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और मैं आपको सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि आप जहां पर भी जुड़े हुए हैं, बहुत चमत्कारिक जगह है। जहां भी प्लेसमेंट है आपकी, इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, आप फोकस करके रखिए वहीं पे। वहां बहुत अच्छी अपलाइन है आपके, सब कुछ अच्छा है ना। और ऊपर वाला आपसे कुछ ना कुछ बड़ा करवाना चाहता है, तभी आपकी जो है ज्वाइनिंग वहां पे हुई है। तो आपकी जहां भी प्लेसमेंट है, बेहतरीन जगह पे आपकी प्लेसमेंट है, उसको आप समझते हुए आगे अपने काम के लिए सीरियस होके जो है वर्किंग करने की अपने को जरूरत है। इस बिजनेस के दो मॉडल रहते हैं, दो मॉडल है इस बिजनेस के। पहला है विड्थ और दूसरा है डेप्थ। आप विड्थ में भी कितना भी काम कर सकते हो, कितना भी आप विड्थ फैला सकते हो, इसका कोई आप कंपनी की तरफ से या सीनियर की तरफ से कोई आपके ऊपर हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ काम नहीं करते हैं। लेकिन जो डेप्थ का बिजनेस है वो एक खतरनाक बिजनेस माना जाता है। जो डेप्थ आप जितनी ज्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे, वो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है। यदि उसके ऊपर आपने काम कर लिया तो परिणाम आपके पास बहुत बेहतरीन आ सकते हैं। क्या है, टैप रूट क्यों बनाना चाहिए बिजनेस में? यदि आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, बड़े पिन लेवल लेना चाहते हो, बिजनेस में बड़ी सिक्योरिटी चाहते हो, जनरेशन तक आपके बिजनेस के असीमित इनकम। देखो, एक नौकरी करने वाला सुबह टिफिन लेके निकलता है, रास्ते में दुर्घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो 50,000 लाख रुपया जो कमा के ला रहा था, तो वो इनकम उसकी बंद हो गई। एज इट इज, यदि हमने आगे नेक्स्ट जनरेशन तक इस बिजनेस को लेके जाना है, तो हमें एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को सोचना पड़ेगा। विड्थ में उतनी सिक्योरिटी नहीं जितनी डेप्थ के अंदर आपको सिक्योरिटी जो है मिलती है। तो पहले आप दो लेगों के ऊपर वर्क करके, फिर जब आपकी दोनों बिल्ट हो जाएं, तो फिर थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको जनरेशन तक अगर असीमित इनकम चाहिए, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। यानी बड़े बिजनेस के लिए, पहला मैंने बोला, बड़ी ग्रोथ के लिए, बड़े वॉल्यूम के लिए, करोड़ों का वॉल्यूम कैसे निकलता है। दूसरा, बड़े पिन लेवल के लिए, बड़ी पिने आपकी जो है निकालने के लिए, बिजनेस में बड़ी सिक्योरिटी के लिए। बहुत ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी आप कहां से ले पाएंगे? इसी से ले पाएंगे। जनरेशन तक आपके बिजनेस के असीमित इनकम के लिए आपको टैप रूट बनाना चाहिए। अब कैसे बनता है टैप रूट? टैप रूट का स्ट्रक्चर ये रहता है, जो आप हैं, आपकी दोनों लेगों का ये स्ट्रक्चर है। आपकी दोनों लेगों के स्ट्रक्चर को देखो, ये नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे। आज आपके नीचे हो सकता है 10 लोग हों, हो सकता है 20 लोग हों, हो सकता है 50 लोग हों, लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस टैप रूट को खींचते खींचते 1000 लोगों का आप टैप रूट बनाए। ये टैप रूट 1000 लोगों तक का जाए। और वो कैसे जाएगा? उसके लिए जो है, आप जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, उसकी प्लेसमेंट आप टैप रूट के अंदर करते जाएं। जो टीम के लोग आपके ज्वाइन हो रहे हैं, तो एक दो ज्वाइनिंग टैप रूट में उनके थ्रू जो है निकले, उसके बाद में उनकी बीलेगों में ज्वाइनिंग डले। तो इस तरीके से जो ये एजुकेशन का पार्ट है। तो हमें टैप रूट को लंबा करने की, देखो, जितनी जड़ें मजबूत होती हैं, वृक्ष उतना ही विशाल रहता है।
जिसकी जड़ें खोखली हो जाती हैं, वो कितना भी विशाल वृक्ष हो नीचे गिर जाता है। तो हमें जड़ों को मजबूत करने के ऊपर काम करना, मजबूर जड़ें नहीं, मजबूत जड़ें बनानी। और मजबूत जड़ें इस तरीके से जो है ना, आपको मैंने ये इशारे दे रहा हूं, बाकी आप अपने सीनियर के साथ में बैठ के इसके ऊपर काम जरूर कीजिएगा कि हमें टैप रूट को लंबा करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। क्योंकि बिल्डिंग कितनी भी मजबूत है, अगर उसकी नींव मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूती के साथ में खड़ी रहेगी। नींव कमजोर है तो देखो, एक बात कहते हैं, जैसे ये बिल्डिंग खड़ी है ना आपकी, ये 20-20 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हैं, तो ये जितनी ऊपर होती हैं, आप जब इसकी कंस्ट्रक्शन को देखने का अगर कभी सौभाग्य आपको मिले, तो जितना मजबूती से ऊपर की तरफ है उतना मजबूती से ये नीचे की तरफ भी है। तो जितनी आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, उतना आप बड़ी बिल्डिंग को जो है खड़ा कर सकते हैं। तो एज इट इज आपकी फाउंडेशन, आपके बच्चों का फ्यूचर जो है इसके ऊपर टिका हुआ है, भविष्य जो है अपना टिका हुआ है। तो अपनी फाउंडेशन को मजबूत करते हुए हम लोग निकलें। और ये आपका फाउंडेशन कब मजबूत होगा, जब आप खुद सीरियसली इसको जो है इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। खुद आप जो है एक टारगेट लेके चलेंगे कि मुझे जो है इसको टैप रूट को मजबूत करना है, मेरे को अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है, मेरे को अपनी जड़ों को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जो है हर व्यक्ति की डेप्थ अलग अलग रहती है, आपकी टीम में भी डेप्थें अलग अलग बनेगी। आपके नीचे से नीचे जैसे ही फैलता जाएगा स्ट्रक्चर, तो आपकी डेप्थ अलग है, आपके नीचे वाले की डेप्थ है, और नीचे वालों की, और नीचे वालों की, इस तरीके से एक विशाल डेप्थ जो है बनती है। तो एक विशाल डेप्थ को बनाने के लिए हमें सीरियसली इस पॉइंट के ऊपर जो है वर्क करने की आवश्यकता है, जरूरत है। अब डेप्थ को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, किन किन चीजों के ऊपर अपने को काम करना चाहिए, कैसे जो है हम अपनी डेप्थ को जो है बड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम अपने डेप्थ के फाउंडेशन को हम जो है मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला फार्मूला ये है कि डेप्थ में अगर आप बिगिनर बन चुके हैं तो, नहीं बने हैं तो पहले खुद बिगिनर बने, और बिगिनर बन चुके हैं तो डेप्थ में हर महीने एक नया बिगिनर निकालना है। मतलब हर महीने एक नया बिगिनर निकालने की जो पॉलिसी है, जो राज गुरुदेव बीसी सर भी इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि बने वाइटल बनाए वाइटल। वाइटल्स की संख्या जितनी ज्यादा आपकी टीम में होगी, उतने ही बेहतरीन परिणाम आप ले पाएंगे। आज का वाइटल कल का रूबी स्टार है। तो आज जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि ग्रोथ का जो फंडा है वो यहीं से निकल के आता है। यानी 2 किलो के हम पैदा हुए थे, आज हम 60 किलो के हो गए हैं, 70 किलो के हो गए हैं, तो वो क्या है, वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ जो है, पौधा, एक आज आप पौधा लगाते हो, एक पौधा आज आपने लगाया, और आज से 10 दिन बाद उसकी सूरत कुछ और होगी, 25 दिन बाद उसकी सूरत कुछ और होगी, 1 महीने बाद उसकी सूरत कुछ और होगी, और 5 महीने बाद उसकी सूरत कुछ और होगी। एज इट इज बिजनेस भी हमारा आज शुरू होता है, तो हमारे बिजनेस की भी 20 दिन बाद सूरत कुछ और होनी चाहिए, महीने बाद सूरत कुछ और होनी चाहिए, 2 महीने 6 महीने बाद सूरत कुछ और होनी चाहिए। अगर बिजनेस हमारा वहीं का वहीं खड़ा है, तो इसका मतलब ग्रोथ का फार्मूला वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा सीरियसली समझने की जरूरत है कि अगर डेप्थ में हर महीने हम एक बिगिनर निकाल रहे हैं, तो हम टैप रूट को मजबूत करने की कार्रवाई जो है बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। सिंपल भाषा है, देखो हरियाणा के आदमी मोटी मोटी बात जानते हैं और मोटी मोटी बता देते हैं, और उससे ही जो है काम आपका जो है बढ़ने वाला है, बढ़िया बन जाएगा। डेप्थ में हर महीने एक नया बिगिनर निकालने के ऊपर, डेप्थ में बिगिनर स्टार्टर ओपनर के पैटर्न पर काम कर, मतलब नीचे बिगिनर बना, उसके ऊपर स्टार्टर कौन बन सकता है, उसके साथ में वर्किंग की जाए, उसके ऊपर ओपनर कौन बन सकता है, उसके ऊपर वर्किंग की जाए। तो ये बिगिनर स्टार्टर और ओपनर की जो भाषा है, ये अपने को रूट में ऐसी मतलब आग की तरह से फैलानी है, जिससे जो है काम आपका कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है। बिगिनर के ऊपर, बिगिनर नया क्रिएट करने के ऊपर, बिगिनर, आज एक व्यक्ति नीचे 20,000 का बिजनेस आता है ना, तो ऊपर तक धमक जो है पूरी जबरदस्त बनती है। तो 20,000, 40,000, 70,000 के जो बिगिनर स्टार्टर ओपनर के हैं, इनके ऊपर जो है आप यदि डेप्थ में
इस पैटर्न के ऊपर यदि वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको परिणाम बेहतरीन मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, खतरनाक मिलेंगे, बहुत शानदार मिलेंगे। इसका कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं है। बिजनेस के डाउन आने के कोई चांस नहीं रहेंगे। एक महीने बिजनेस खूब जंप कर गया, उसके बाद फिर डाउन आता है तो वो फॉल्ट है लास्ट क्लोजिंग के डे का, उसके ऊपर बात नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन आप यदि इस पॉइंट के ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली परिणाम आपके पास में बेहतरीन रहेंगे, सुंदर रहेंगे। डेप्थ में जल्दी से जल्दी जो बिगिनर जिसको आप बना रहे हो, अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में 1 लाख का बिजनेस जो है जनरेट करने की कोशिश करो। 1 लाख का बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करो, और वो 1 लाख का बिजनेस जनरेट होता है तो उससे आपका काम और ज्यादा बेहतरीन। नीचे मतलब नीचे वाली बिल्डिंग में आग लगती है ना, तो ऊपर वाले सारे अलर्ट हो जाते हैं। तो नीचे आपका बिजनेस जो है अच्छा जा रहा होगा, बड़ा जा रहा होगा, तो ऊपर तक परिणाम जो है अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं आपको। जितना ज्यादा आपकी डेप्थ मजबूत होगी उतना ज्यादा ऊपर तक जो है आपके बिजनेस मजबूत होंगे। तो डेप्थ में जो है आप 1 लाख बीवी नया जनरेट करेंगे तो डेफिनेटली उससे जो है ऊपर वाले कोई 10,000 करेगा, कोई 20,000 करेगा, कोई 25,000 करेगा, कोई 50,000 करेगा, ऐसे टेप रूट। ये मजबूती वाली चीजें जो है डेप्थ में हर महीने कम से कम 10 नई ज्वाइनिंग करवाकर आगे उनकी लिस्ट पर काम करना है। यानी डेप्थ के अंदर अपने लेवल पे 10 नई ज्वाइनिंग करवाने का एक लक्ष्य है, क्योंकि नई ज्वाइनिंगों की स्पीड जो है कम नहीं होनी चाहिए, नई ज्वाइनिंगों की रफ्तार जो है कम नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नई ज्वाइनिंग बहुत हो चुकी है, बहुत बहुत कुछ नहीं है, अभी बहुत खाली पड़ा है, पूरा इंडिया खाली पड़ा है। कहते 1-2 करोड़ लोग आए हैं, बाकी तो पूरा पूरा का पूरा भारत खाली पड़ा है ना। 130-35 करोड़ की आबादी है, कुछ भी नहीं आया। तो नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस आप करो। डीसी सर बोलते हैं, विच विल यू फोकस दैट विल बी इन दैट। एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है। सतीश पंडित जी बोलते थे कि एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है। तो आप नए लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि नया व्यक्ति आता है बिजनेस में तो नई उम्मीदें, नई आशाएं, नए सपने, नई सब कुछ, नया जोश, नई उमंगे, सब कुछ नया जो है निकल के आता है। तो डेप्थ में हर महीने नई ज्वाइनिंग करवाने के ऊपर काम करें और उनकी लिस्ट तैयार करवा के उस पर भी काम करें। और उनकी लिस्ट तैयार करवा के उसके ऊपर भी जो है अपने को वर्क करना चाहिए। अगर आपने नई ज्वाइनिंग करवा रही है और उसके बाद में उसकी लिस्ट बनवा के उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक गलत चीज है। तो आप ऐसा नहीं कि आगे दौड़ पीछे छोड़ करते जाए। नई ज्वाइनिंग है, नई भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन उसको आगे ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। फौज में भर्ती की जाती है तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग भी दी जाती है, फिर उसको जो है फौजी को पूरा मतलब बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार भी किया जाता है। एज इट इज हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी जिस व्यक्ति की आप भर्ती कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उसको पूरा ट्रेंड बनाना है, उसको पूरी पूरी एजुकेशन देनी है, उसको मार्केटिंग प्लान की, 6 बेसिक की, 21 गोल्डन रूल्स की, हर चीज की जो है उसको एक परफेक्ट एजुकेशन देनी है। उसको कंटिन्यू अगले 3 से 6 महीने के फिजिकली सेमिनार के अंदर उसको लेके आने के लिए, क्योंकि वो फिजिकली सेमिनार में पहुंचता नहीं है। उसको बोलोगे कि आपने आना है तो वो शायद मना कर दे आपको, लेकिन एज ए गार्जियन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको जो है उस प्रोग्राम तक लेके आए। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ क्या है कि 1.5 साल तक, 2 साल तक जो है वो इंजेक्शन लगवाती है। और कोई बच्चा जो है ना भाग के नहीं जाता है, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने ना, माँ लेके जाती है, पिताजी साथ जाते हैं, दोनों टांग पकड़ के सुआ ठुकवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पता है अपने को कि इसमें बच्चे की भलाई छुपी हुई है। पता है अपने को कि ये इंजेक्शन जो लगेगा, इसमें जो दवा जाएगी, ये प्रोटेक्शन है इसकी बीमारियों के लिए, ये भविष्य के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो सेमिनार का वो 150 रुपए का इंजेक्शन है वो लगवाना जरूरी है। उससे क्या है कि उससे उसके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो उत्साह आएगा, वो मोटिवेशन मिलेगा, वो एजुकेशन उसको मिलेगी जो उसको टेक्निकल और स्टार रूबी तक लेके जाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो हमें लिस्ट बनवा के उसके ऊपर काम करवाना है। काम बेहद जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज के बनवा के उसके ऊपर काम नहीं करते। बीमारी यहीं पे है, सबसे बड़ी बीमारी यहीं पे छुपी है। आगे दौड़ पीछे छोड़ होती है। आप याद करो, अपना बैक गियर लगाओ, पिछले 2 महीने में आपने कितनी ज्वाइनिंग करवाई है और कितने लोगों की लिस्ट आपने तैयार करवाई है, कितने लोगों की लिस्ट तैयार करवा के उनके साथ काम करवाया। एक बहुत बड़े नेटवर्कर ने लिखा है कि यदि आप अपनी डाउनलाइन के लिए कुछ करना चाहते हो तो 10-20 हजार रुपए देने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी डाउनलाइन के साथ में 200-250 प्लान जो है फील्ड में उसके साथ मिलकर दिखा दो, वो सबसे बड़ा एक जो है वरदान है उसके लिए, सबसे बड़ा वरदान, मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट है उसके लिए। यदि आप अपनी डाउनलाइन के साथ मिलके
फील्ड में 200-250 प्लान दिखाते हैं। मेरे गुरु ने यही किया, राकेश सर ने मेरे साथ में प्लान दिखाए। अब मैं फिर जब जब मेरे साथ में जाके प्लान दिखाए गए फील्ड में, तो मैं भी इस काबिल हो गया कि मैं भी प्लान दिखा सकता हूं। तो फिर मैंने भी यही चीज डुप्लीकेट की, तो वही चीज जो है सभी लोग डुप्लीकेट करेंगे, तो बहुत बेहतरीन जो है आपका टैप रूट भी बन जाएगा, बहुत बेहतरीन जो है आपका वॉल्यूम खड़ा हो जाएगा। और कुछ पुराने साथी जो बिजनेस को छोड़ चुके हैं, उनकी डेप्थ में टैप रूट में मतलब सेट कर सकते हैं, इधर उधर पड़े हैं, काम बंद हुआ पड़ा है, उनकी परचेजिंग करवा के, उनकी नई ज्वाइनिंग करवा के, अब तो टर्मिनेट आईडी होके करवाने का भी जो है ऑप्शन खुला हुआ है आपके पास में। तो आप उन चीजों से जो है लाभ ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन जो है आप इससे जो है अपना काम कर सकते हैं। जो छोड़ चुके हैं या करना बंद कर चुके हैं, उनसे दोबारा संपर्क करके और उससे भी जो है काम आप अपना आगे जो है और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और कॉमन अपलाइन के द्वारा किसी डेड पड़ी टीम को, स्टेशन को टैप रूट में स्पॉन्सर करना, मतलब जो जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं है, लेकिन डेड पड़ा है, मतलब टर्मिनेट पड़ी है, कोई काम करने वाले को नहीं छेड़ना। ऐसे नहीं है कि वो काम कर रहा है तो उसको टैप रूट में डाल दो ना, दैट इज रॉन्ग। अगर कोई खत्म हुआ पड़ा है, कोई उसका वाली वारिस नहीं है, वहां पर जो है आप उसके ऊपर काम करके उसको सिस्टमेटिकली तरीके से जो है उसके ऊपर वर्क करके आप वहां से भी अपने बिजनेस को जो है बढ़ा सकते हैं। और कॉमन अपलाइन जो है आपके, कॉमन अपलाइन के साथ में होम मीटिंग और 1-to-1 की जो वर्किंग है, इससे आपके बिजनेस में बहुत खतरनाक मजबूती आती है। तो होम मीटिंग और 1-to-1 वर्किंग ये आपके बिजनेस को चलाती है। दो तरीके से बिजनेस बनता है, एक होता है बिजनेस को चलाना, दूसरा होता है बिजनेस को बढ़ाना। बिजनेस को चलाना और दूसरा होता है बिजनेस को बढ़ाना। जब तक बिजनेस चलेगा नहीं तो बिजनेस बढ़ेगा कैसे? अब बिजनेस को चलाना होता है 1-to-1 और होम मीटिंग से, और बिजनेस को बढ़ाना होता है मंथली सेमिनार से। तो आप पहले चलाने के ऊपर, मतलब 1-to-1, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो मंथली सेमिनार जो आपका हो रहा है, उस मंथली सेमिनार के आसपास आप होम मीटिंग और 1-to-1 वर्किंग कीजिए, जिससे आप दोनों काम इकट्ठे कर जाओगे। और उस होम मीटिंग और 1-to-1 वर्किंग में आप मंथली सेमिनार की फुल प्रमोशन कीजिए। कोई भी सीनियर आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है आपके स्टेशन पे, तो आप उसकी प्रमोशन कीजिए, आप सिस्टम की प्रमोशन कीजिए, सीनियर की प्रमोशन मत कीजिए। सिस्टम की प्रमोशन करेंगे तो आपको काम जो है बेहतरीन मिलेंगे। तो अपलाइन की होम मीटिंग और 1-to-1। अपलाइन का शब्द का बोलने का तरीका यहाँ क्या है? यदि आप होम मीटिंग ले लेते हैं तो यू आर अपलाइन। आपको होम मीटिंग लेने की, अगर आपको होम मीटिंग लेनी नहीं आती है, तो जो अपलाइन आपका होम मीटिंग ले रहा है उसके साथ में लटकना शुरू कर दो, उसके साथ में जाना शुरू कर दो। अगर आप उसके साथ साथ रहते हो ना, 2-4 होम मीटिंग आप अटेंड करोगे, आपको होम मीटिंग लेनी आ जाएगी। हम होम मीटिंग और 1-to-1 ये कॉमन वर्किंग है, जिससे आपका काम बेहतरीन बनेगा। और टैप रूट में लगातार क्या क्या बढ़ना चाहिए, अब बात मैं उस चीज के ऊपर कर लेता हूं, इससे जो है आपको और जो है खतरनाक परिणाम जो है मिलने वाले हैं। नंबर 1, पीयूसी और डिस्प्ले वाल की संख्या लगातार आपकी बढ़नी चाहिए। यानी आप चेक करो, अगर पिछले 1 साल में कोई पीयूसी या डिस्प्ले वाल अपनी टीम में नहीं खुला है, तो इसका मतलब टैप रूट में हलचल नहीं है, टैप रूट खड़ा है, सूख जाएंगी जड़ें। हमें डिस्प्ले वाल की संख्या के ऊपर काम करना है, पिकअप सेंटर नए खुलवाने के ऊपर, वंडरवर्ल्ड की खुलवाने के ऊपर जो है अपने को वर्क करना है। डिस्प्ले वाल एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन कंपनी ने दिया है। जितनी स्पीड से इसके ऊपर काम करना शुरू किया था लोगों ने, कुछ एक लोगों का थोड़ा सा स्पीड कम हुआ है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी खतरनाक चीज है, यदि आपने इसको छोड़ा नहीं तो आप इससे कहीं तक भी जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। तो आप डिस्प्ले वाल की संख्या के ऊपर अच्छा काम कीजिए, नए स्टोर खुलवाने के ऊपर अच्छा काम कीजिए। जहां स्टोर नहीं खुल सकता है, 10,000 रुपए से जो है आपकी डिस्प्ले वाल खुल जाती है आराम से। और इतने प्रोडक्ट हैं आज की डेट में, जिससे वो जो है अपनी डाउनलाइन के बिल काट सकता है, नई ज्वाइनिंग करवा सकता है, अपना खुद की खरीदारी जो है अपना खुद का बिल काट सकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं डिस्प्ले वाल के अंदर। तो एक तरह से मिनी पिकअप सेंटर का एक ऑप्शन कंपनी ने आपको दे रखा है। तो इसकी संख्या आपकी बढ़ेगी तो आपका टैप रूट और ज्यादा मजबूत होगा, बिजनेस आपका और ज्यादा मजबूत होगा। वाइटल पिन की संख्या जितनी ज्यादा आपकी बढ़ेगी टैप रूट में, उतना ज्यादा आपका टैप रूट स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा बिजनेस आपका जो है स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको आगे आने वाले समय में काम आने वाली हैं, और अभी से इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो बेहतरीन आपका जो है बिजनेस
बढ़ने वाला है। तो वाइटल पिल की संख्या जो है आप जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा काम जो है आपका बेहतरीन तरीके से उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और मीटिंग में संख्या डिजिटल और फिजिकल, यानी टैप रूट को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके, मीटिंग में डिजिटल और फिजिकल, यानी ऑनलाइन मीटिंग में भी आपकी संख्या बढ़े और फिजिकल मीटिंग में भी आपकी संख्या बढ़े। दोनों मीटिंगों में जो है आपकी गैदरिंग अच्छी रहनी चाहिए, बड़ी रहनी चाहिए, और दोनों मीटिंगों में आपकी संख्या बड़ी रहेगी तो डेफिनेटली यू आर विनर। फिर उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको जो है ना उसी हिसाब से रिजल्ट भी नजर आएंगे, नए वाइटल्स भी और ज्यादा आपके जो है बनते जाएंगे। तो मंथली इस पॉइंट के ऊपर जरूर काम करना। मीटिंग में संख्या, वेबिनार हो रहा है हर बुधवार को जो है यूईएस का प्रोग्राम रहता है, उसका प्रमोशन कीजिए। डेली सुबह 6 बजे का ये सेशन रहता है, 6:30 बजे का टीसी सर का सेशन रहता है। उसके बाद में आपके सीनियर अपलाइन के द्वारा भी और कुछ सेशन डिजाइन किए जाते होंगे। तो उन सेशन में पूरी मतलब शिद्दत के साथ में तैयारी कीजिए, जैसे शादी की तैयारी की जाती है। और एज इट इज फिजिकल की तैयारी करने का मैंने फार्मूला आपको पहले दे दिया। जिस जगह पे फिजिकल प्रोग्राम हो रहा है उसके कुछ दिन पहले वहां 1-to-1 और होम मीटिंग का काम शुरू कर दीजिए, जिससे फिजिकल प्रोग्राम में आपकी गैदरिंग जो है अच्छी हो जाए, संख्या आपकी अच्छी हो जाए। और संख्या जितनी ज्यादा आपकी डिजिटल और फिजिकल में रहेगी उतना बड़ा आपका बिजनेस आएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं। लेकिन अगर आप टीम को जो है ना आगे नहीं लेके आ रहे हैं, ज्यादा लोगों को आप प्रोग्रामों में नहीं बिठा रहे हैं, तो केवल आप ही सीखे रहेंगे और ये बिजनेस केवल आपसे आपको स्टार रूपी नहीं देगा। 2-2 करोड़ का बिजनेस चाहिए स्टार रूपी के लिए, तो वो तब होगा जब बहुत सारे लोग आपके साथ में होंगे। और बहुत सारे लोग आपके साथ में कब होंगे? जब आप बहुत सारे लोगों को डिजिटल और फिजिकल मीटिंगों में जो है प्रमोट करोगे, मैक्सिमम लोगों को जो है मीटिंगों के साथ में आप जोड़ोगे। नए स्टेशन की संख्या जो है अपने को बढ़ानी है। अगर टैप रूट के ऊपर अपने को बड़ा मजबूत बिजनेस करना है तो नए स्टेशन की संख्या, जितने ज्यादा स्टेशन आपके नए होंगे उतना बेहतरीन बिजनेस आपका होगा। खूब नए स्टेशन के ऊपर जो है आप अपना काम कीजिए, नए स्टेशन को जो है आप अपना बिल्ड कीजिए। और नए स्टेशन को बिल्ड करने के लिए एक टेप मैं आपको बता रहा हूं, सतीश पंडित जी की एक टेप है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, लिख दीजिएगा। अलग अलग लोगों ने अपने अपने चैनलों पे डाल रखी है सतीश पंडित जी की टेपें, तो वहां आप लिखिए आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन सतीश पंडित जी लिख दीजिए, तो वो टेप का जो है आपका आपके सामने जो है आ जाएगी। तो वो टेप को आप सुनिए, नए स्टेशन को कैसे बिल्ड किया जाता है वो सारी एजुकेशन जो है उसके अंदर दी गई है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं उसको एक्सप्लेन करता आपको। नए स्टेशन की संख्या के ऊपर आप काम कीजिए। प्री डायमंड क्लब और डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाने पे आप जो है काम कीजिए। एक खतरनाक अनाउंसमेंट जो है कल सुबह 6:30 बजे आ रही, आप अपनी टीम के सभी साथियों को बोल दीजिए भाई कुछ भी मिस कर लेना, अलार्म लगा के सोना, कुछ भी करना, कल सुबह 6:30 बजे का प्रोग्राम जो टीसी सर के चैनल पे रहता है, यूईएस के चैनल पे जो रहता है, और मतलब एक बेहतरीन जो है वो प्रोग्राम होने वाला है। उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन लिंक पे तो 1000 लोग ही जुड़ सकते हैं, तो यूट्यूब से आप जो है आप उसको ले सकते हैं। 4 तारीख सुबह 6:30 बजे, याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा इस चीज को। और आपको जो है अपनी पूरी टीम के साथ में वो प्रोग्राम अटेंड करना है। प्री डायमंड क्लब और डायमंड क्लब की संख्या खूब तूफान की तरह से आपकी बढ़ने वाली है। अगले 2 महीने के अंदर गजब का मोमेंट बनने वाला है। तो इसी महीने से जो है वो भूचाल आने वाला है, और वो क्या अनाउंसमेंट है, वो क्या चीज है, मेरे को सब पता है, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कल का जो वो प्रोग्राम होने वाला है वो प्रोग्राम बड़ा गजब का होने वाला है, और उस प्रोग्राम में आपको जो है मतलब आपको रियलाइज होगा कि अब जो है ना बिजनेस की गजब की शुरुआत जो है होने वाली है। तो प्री डायमंड क्लब और डायमंड क्लब की संख्या को बढ़ाने पे काम। होम मीटिंग की संख्या मैंने पहले बताया, आपकी होम मीटिंग की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा काम आपका जो है बेहतरीन हो सकता है। तो होम मीटिंग की संख्या जो है आप मंथली जो है आपकी डेली आपकी चलती रहनी चाहिए। प्लान शोवर, आपकी टीम में कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग प्लान दिखाने वाले हैं, तो इसके ऊपर जो है ना अपने को काम करना है। प्लान शोवर की संख्या जो है अपने को बढ़ाने के ऊपर काम करने हैं, और हर महीने कम से कम 10 टर्मिनेट आईडी पर काम करना है। और वो जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो छोड़ चुके हैं इस बिजनेस को
और काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन उनकी एक लाइन में बिजनेस चल रहा है, तो उनको डिजिटल या फिजिकल मीटिंगों के साथ में जोड़िए, उनकी टर्मिनेट आईडी को जो है ओके करवाइए। अभी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स जो है चल रहा है, तो उसके ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं। हर महीने 10 आईडी को जो है टर्मिनेट आईडी को ओपन करवाने के ऊपर जो है आप अपना काम करें। अगर डेप्थ में बिजनेस नहीं बढ़ता है तो आपका सारा प्रयास व्यर्थ हो रहा है। तो ये चीज जो है आप अलर्ट हो जाइए इसके लिए। ऊपर ऊपर आप लगे हुए हो, लेकिन डेप्थ को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हो तो काम कुछ होने वाला नहीं है। बड़ी अचीवमेंट, बड़ी ऊंचाइयां, बड़े ख्वाब आपके तभी पूरे होंगे जब आपकी डेप्थ स्ट्रॉन्ग होगी। तो डेप्थ को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने को, और बुक्स के साथ में जोड़िए, ट्रेनिंग के साथ में जोड़िए, अपलाइन के साथ में जोड़िए, और जूम के साथ में जोड़िए। हम इसको जो है ना BTUZ का जो है नाम देते हैं। तो आप बुक्स, टेप्स और ट्रेनिंग्स और अपलाइंस और जूम, इनके साथ में आप जोड़िए, और फिजिकली और डिजिटली दोनों प्रकार के फंक्शंस के साथ में यदि आप जोड़ेंगे तो आपको काम जो है आपका हो जाएगा। अगले 3 साल में आप फ्री हो सकते हैं। 36 सेमिनार गांठ बांध लीजिए आप। 36 सेमिनार मेरे को आज से ही इसका निर्णय लीजिए, और 36 सेमिनार मेरे को अटेंड करने ही करने हैं। इससे आपका काम और ज्यादा बेहतरीन बढ़ेगा। और बड़ी अचीवमेंट के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर अपना फोकस कीजिए कि मुझे टेक्निकल जाना है, मुझे टेक्निकल जाना है, मुझे टेक्निकल जाना है। और टेक्निकल जाने के फार्मूले मैंने आपको सारे दिए हैं, उनके ऊपर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको परिणाम मिलेंगे। और अंत में सफलता का मजबूत आधार, मिनिमम खरीदी 2500। यदि आपको जो है देखो, निष्ठावान ग्राहक अपने को बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि लाख रुपया मेरे पास में RCM से आए, 5 लाख रुपया मेरे पास RCM से आए, आप लोग चाहते हैं ना भाई? कोई यहाँ बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने का ना आए। आप चाहते हैं कि आपके पास लाख रुपया महीने का आए और आपके बाथरूम में टूथपेस्ट रखी है बाबा रामदेव की, तो लाख रुपए किसके पास आएगा? मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। RCM की टूथपेस्ट आपके बाथरूम में आएगी, RCM की चाय आपके किचन में आएगी, RCM के मसाले आपके किचन में आएंगे। आप चेक कीजिए आपने शर्ट कौन सी डाल रखी है, आप चेक कीजिए आपकी बेडशीट कौन सी बिछी हुई है बेड पे, आप चेक कीजिए आपके किचन के अंदर राशन कौन सी कंपनी का रखा है, आपके बाथरूम में जो है एसेसरीज कौन सी कंपनी की रखी हुई है, आपके घर के अंदर जो सामान जो RCM बना रहा है क्या वो दूसरी कंपनी का आ रहा है। तो आप चेक इन चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो आप ईमानदार ग्राहक बने किसी भी चीज के प्रति। देखो, गृहस्थी में ईमानदार है तो गृहस्थी चलेगी, नौकरी में ईमानदार है तो नौकरी चलेगी, खेती में ईमानदार है तो खेती चलेगी, व्यापार में ईमानदार है तो व्यापार चलेगा। जहां भी बेईमानी आ गई वहां काम खराब हो जाता है। और ईमानदारी से मतलब क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% आप RCM के सामान इस्तेमाल कीजिए, 100% आप इस्तेमाल करोगे तो ये 2500 तो कोई चीज नहीं है साहब। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, सिर्फ सामान ही इस्तेमाल करता हूं। कोई रिटेलिंग का मेरे पास में समय नहीं है, या निकलता ही नहीं मैं इस चीज के लिए। लेकिन फिर भी जो है ना, मेरा कोई महीना ऐसा नहीं जाता कि 5-7 हजार भी ना हो। आराम से होता, आराम से होता। एक ठीक ठाक फैमिली जो 20-25 हजार रुपया जो आदमी कमा रहा है, उसका 10-12 हजार का खर्चा रहता है, घर का, किचन का, कपड़े लत्ते का, बनियान चद्दर का, चप्पल जूते का। आप बस उन चीजों को जो है दूसरी दुकानों से हटा के RCM के साथ जोड़ने का एक संकल्प लीजिए। आप संकल्प लेंगे तो आपकी टीम भी संकल्प लेगी। स्वामी तुलसीदास जी कहते थे, निज पर शासन फिर अनुशासन। यदि खुद को सेट कर लोगे तो दुनिया आप अपने आप सेट कर सकते हो। तो आपको अपने आप को सेट करने के ऊपर काम करना है। जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इस महीने कोई भी व्यक्ति इस तरह का नहीं छूटना चाहिए जिसका 2500 ना हो। मीटिंग खत्म होते ही अपना बिल जरूर काटो 2500 का, कम से कम मिनिमम 2500 है। ऊपर आप कितना भी करो। और इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया जो है आपके लिए गिफ्ट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है कल सुबह 6:30 बजे की मीटिंग में। तो आप उस चीज को मिस मत कीजिएगा, बम्पर उसकी तैयारी कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस विषय को जो है गंभीरता से लेंगे, ऐसी मैं जो है उम्मीद करता हूं।